हेलो एवरीवन, क्या हाल है बेटा जी आप लोगों के। आज हम आपके लिए लेके आए हैं एक ऐसी सीरीज जहां पे हम देश और विदेश के कोई बहुत बड़े बड़े जो फ्रॉड्स हुए हैं, जो बहुत बड़े स्कैम्स हुए हैं, उनके बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे। एज अ सीए स्टूडेंट आप लोगों को पता भी होना चाहिए कि दुनिया में चल क्या रहा है, क्योंकि हमारा कोर्स जो है वो इन्हीं स्कैम्स, इन्हीं फ्रॉड्स के आर पार घूमता रहता है। हमें इन्हीं को तो ढूंढना है सीए बनने के बाद। तो आइए एक फ्रॉड को उठाते हैं आज। और एक फ्रॉड जो मैं उठा रहा हूं, ये फ्रॉड किया गया है एक ऐसी लड़की ने जो 20 साल की जब थी, उससे पहले वो एक बिलियनियर बन चुकी थी। सबसे यंगेस्ट बिलियनियर्स में इनका नाम आता है। 20 साल की लड़की जिसका नाम है एलिजाबेथ होम्स। वो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से ड्रॉप आउट हुई और उन्होंने एक बहुत ही गजब बिजनेस बनाया। जानते हैं इस बिजनेस का नाम क्या है? इस बिजनेस का नाम है बेटा थेरानोस। थेरानोस नाम की एक इन्होंने कंपनी बनाई। जब ये स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ती थी तो इनके दिमाग में एक बहुत बढ़िया चीज आई कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की दो जो सबसे बड़ी डायग्नोस्टिक लैब्स हैं वो $75 मिलियन का रेवेन्यू हर साल बना रही है। $75 मिलियन का रेवेन्यू। तो उन्होंने देखा कि ये डायग्नोस्टिक लैब का काम तो बहुत अच्छा है। आज भी हम लोग अगर टेस्टिंग्स के लिए जाते हैं तो बहुत सारा पैसा देख के आते हैं। तो इन्होंने इस चीज को पिक किया और इन्होंने देखा कि एक मैं ऐसी डिवाइस बनाती हूं जो इन्होंने क्लेम किया कि मैंने बना भी ली है। इस डिवाइस का नाम दिया इन्होंने एडिसन। और इन्होंने बोला कि सर आप घर पे बैठे बैठे इस डिवाइस को यूज करो। एक छोटा सा पिंच ऑफ ब्लड डिवाइस आपका लेगी और आपका कोलेस्ट्रॉल, बीपी, यहां तक की क्लेम किया गया कैंसर तक इनकी ये डिवाइस डिटेक्ट कर सकती है। आज भी हम देखते हैं सबसे ज्यादा मौतें जो होती है वो लेट डायग्नोस्टिक्स की वजह से होती है कि हमें पता ही नहीं लगता कि हमारे ये बीमारी चल रही है, और जब तक पता लगता है तब तक बहुत लेट हो जाती है। तो इन्होंने इसी चीज को पिक कर लिया कि मेरी डिवाइस घर पे ले आओ। इसी से आपको टेस्ट करके पता लग जाएगा कि क्या आप में ये लक्षण है कोलेस्ट्रॉल के, बीपी के या कैंसर जैसी चीजों के। पूरी दुनिया में हाहाकार मच गया, डायग्नोस्टिक सेंटर्स में हाहाकार मच गया कि हमने यहाँ पे करोड़ों की मशीनें बैठा रखी हैं और इनकी ये छोटी सी डिवाइस हमारा पूरा बिजनेस चौपट कर सकती है। तो हुआ क्या, थेरानोस के शेयर्स जो हैं वो शानदार लेवल पे बढ़ने लगे। यहां तक इनकी एक बार वैल्यूएशन हो गई थी $9 बिलियन की। और यहाँ पे पैसा किस किस ने लगाया? बहुत बड़े बड़े लोगों ने पैसा लगाया, जैसे रूपर्ट मर्डॉक, टिम ड्रेपर, यहां तक कि अमेरिका के एक फॉर्मर नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जो थे उन्होंने तक इसमें पैसा लगाया। यहां पर 2015 में, इससे पहले ये बहुत ही बढ़िया चल रही थी। जहां पर भी गोल्डन गर्ल जिसको बोलते हैं ना यार जी, जहां पे हाथ रखते वो सोना हो जाता है, तो एलिजाबेथ होम्स के साथ यही हुआ। बाय द वे इनका कोई रिश्ता नहीं है हमारे फेवरेट शर्लॉक होम्स के साथ। तो यहाँ पे इन्होंने बोला कि भाई मेरी डिवाइस बन चुकी है, सब ट्रायल एंड टेस्टेड है, और हर जना इनके पीछे था, प्लीज मैडम हमारे से पैसा ले लो अपनी कंपनी में। इन्वेस्टर्स पैसा लेके खड़े कि प्लीज हाथ जोड़ के पैसा ले लो। कोई इनसे सवाल नहीं पूछ रहा था कहीं मैडम गुस्सा नहीं हो जाए, गुस्सा होके कहीं हमारे इन्वेस्टमेंट को मना नहीं कर दे। यहाँ पे उल्टा चलता है कि इन्वेस्टर्स के पीछे हम लोग भागते हैं, प्लीज पैसा दे दो। यहाँ पे इन्वेस्टर्स पीछे भाग रहे थे। ऐसा क्यों हुआ कि इन्वेस्टर्स इनके पीछे भाग रहे थे कि पैसा ले लो? क्योंकि ये कॉन्सेप्ट है फोमो, फेयर ऑफ मिसिंग आउट। इसमें बड़े बड़े इन्वेस्टर्स ने इनको पैसा दिया। सन आया 2015। इन 2015 इनकी कंपनी के एम्प्लॉय जो बने विसल ब्लोअर। विसल ब्लोअर का क्या मतलब है? कंपनी के अंदर के ही लोग अगर कंपनी के बारे में कोई सेंसिटिव इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज करते हैं तो उसको विसल ब्लोअर मैकेनिज्म बोला जाता है। वही आप बोल सकते हो दुनिया के सबसे बड़े विसल ब्लोअर हमारे विभीषण, ठीक है, पूरी लंका खत्म कर दी। वो तो चलो पुरानी बातें हैं, लेकिन अभी भी हम दुनिया में बड़े बड़े विसल ब्लोअर्स देख रहे हैं, जैसे जूलियस असांजे जिन्होंने अमेरिका के बहुत इंपॉर्टेंट सिक्योरिटी डॉक्यूमेंट्स लीक कर दिए थे। वैसा ही इनकी कंपनी में एक आए विसल ब्लोअर, इनकी कंपनी के एम्प्लॉय थे। उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट क्लेम किया। उन्होंने ये क्लेम किया कि ये जो डिवाइस है ये काम ही नहीं करती है। जो भी ये टेस्ट दिखा रही हैं मैडम एलिजाबेथ होम्स, जो भी टेस्ट दिखा रही हैं, वो तो सीमेंस जैसी कंपनियां जो बड़े बड़े डायग्नोस्टिक के इक्विपमेंट्स बनाती है, उन मशीनों को यूज करके ये सारी की सारी टेस्टिंग की गई है। इनकी डिवाइस काम नहीं करती है।
यहीं पर हुआ था कि एक लॉयर जो $6 मिलियन इनकी कंपनी में इन्वेस्ट भी कर चुका था, इस लॉयर ने भी उनसे पूछा कि भाई आप अपनी कंपनी के ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स दिखाओ। इन्होंने कोई रिप्लाई नहीं किया, इस बात का रिप्लाई नहीं किया। फिर भी इस लॉयर ने एक थैंक यू ईमेल लिखा इनको कि आई एम सो थैंकफुल टू यू कि आपने मेरे को मौका दिया कि मैं आपकी कंपनी में पैसा निवेश कर सकता हूं। 6 मिलियन दे चुका था। यहां पे विसल ब्लोअर, ये बात मैं बार बार क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि हमारे ऑडिट सब्जेक्ट के अंदर कारो हम आपको पढ़ाते हैं, उसके क्लॉज 11 के अंदर एक पॉइंट है कि क्या विसल ब्लोअर की कंप्लेन को कंसिडर किया गया है या नहीं किया गया। यहीं पे बेटा जो हम हमेशा बोलते हैं, जो चीजें हो रही है दुनिया में उनका संबंध है आपकी पढ़ाई से। पूरी रेलेवेंट पढ़ाइयां हैं, इस वजह से हम ये सीरीज लेके आए हैं। इनका पूरा का पूरा भांडा फूट गया, लोगों को पता लगा अरे ये तो काम ही नहीं करता है। अभी अभी कुछ दिन पहले की रिपोर्ट आई है, इस पे केस हो गया कि आपने बहुत बड़ा फ्रॉड किया है। फ्रॉड करने के बाद इन्होंने कहा गया कि मैक्सिको की 1 वे टिकट भी ली थी। अब जब इनको जज ने सजा सुना दी है, 11 इयर्स रिग्रेस इंप्रिजनमेंट की सजा सुनाई गई है कि बर्थ के बाद आप ये इंप्रिजनमेंट कीजिए, यहां पर वो मैक्सिको भागने की तैयारी थी। तो ये चीज हमें हमारे कोर्स को भी इंपैक्ट करती है। आगे भी ऐसे बहुत सारे तथ्य लेके आएंगे, बहुत सारे स्कैम्स एंड फ्रॉड्स आपके लिए लेके आएंगे। मेरे को बताइएगा कि क्या आप लोग इंटरेस्टेड हैं ऐसे स्कैम्स के बारे में जानने के लिए जो आपकी पढ़ाई को पूरा का पूरा इंपैक्ट कर देते हैं। आई एम वेटिंग फॉर यू। थैंक यू।